नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई है और आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। 300 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की योजना भी है, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। मौके पर दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लग गई है। इसको लेकर लगातार मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लग गई है, तो वहीं आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि दमकल विभाग की तकरीबन 10 से 15 जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने पर पूरी कोशिश की जा रही है। पहले कुछ गाड़ियां ही मौके पर थी, लेकिन अब लगभग 10 से 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचा दी गई हैं। और इस पर अधिक बातचीत करके जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी भानु दीक्षित। भानु, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देखते आ रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लग गई है और इसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि आग किस वजह से लगी, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो साफ नहीं हो सकी है। क्या कुछ वजह रही आग लगने की, कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए अभी ऋचा, अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं निकल कर आ पाई है। खुद आधार पूनावाला ने भी कहा है कि अभी हमारा फोकस इस पर नहीं है कि आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ है। हमारा फोकस इस बात पर है कि सबसे पहले लोगों को बचाया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक ये है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी बिल्डिंग थी जो अभी 1 ही साल पहले बनी है। नई बिल्डिंग थी, 300 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। जब 300 करोड़ की लागत से कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि वो जो वैक्सीन बना रहा है उससे न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को उस वैक्सीन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जिस बिल्डिंग का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, तो क्या वहां पर एनओसी नहीं ली गई कि आग लगने के लिए जो फायर ब्रिगेड के दमकल विभाग से जो एनओसी ली जाती है वो ली या नहीं ली? जाहिर बात है ली होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां किए गए होंगे। बावजूद इसके इतनी बड़ी आग कैसे लग जाती है? कर्मचारी वहां जरूर तैनात रहे होंगे, सुरक्षा गार्ड तैनात रहे होंगे, पूरा सिस्टम एक लगा हुआ रहता है। बावजूद उसके इतनी बड़ी आग का लग जाना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि अब आधार पूनावाला ये कह चुके हैं कि पहले हमें लोगों को वहां से निकालना है जो फंसे हुए हैं। अब सवाल है कि वहां पर लोग कितने फंसे हुए हैं, हालांकि इसकी भी अभी कोई जानकारी आ नहीं पाई है। लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं, दमकल कर्मी हैं, वो आग बुझाने के लिए वहां पर लगे हुए हैं। 15 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। पुलिस का जाब्ता, सभी प्रशासन वहां मौजूद है और आग बुझाने पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस है। जी, लेकिन भानु, सबसे बड़ी बात यह है, पहले जब आग की खबर सामने आई थी तो उसमें तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी दमकल की, लेकिन जिस तरीके से वहां पर 15 गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं दमकल विभाग की और आग बुझाने पर कोशिश की जा रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, देखिए जब शुरुआत में 7 से 8 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन अब तकरीबन दमकल की 15 गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं और कई घंटे हो चुके हैं आग को लगे हुए। इससे ये साफ कहा जा सकता है कि आग लगातार फैलती जा रही है और कितना विकराल रूप लेगी ये अभी कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि 15 दमकल की गाड़ियां अगर आग बुझाने में लगती हैं और तकरीबन 2 घंटे के बाद भी आग नहीं बुझती है तो हो सकता है आग और भी विकराल रूप ले ले और स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। हालांकि इसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, चलिए भानु, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुराग त्रिवेदी। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
जी धन्यवाद ऋचा जी सर, जिस तरीके से जो खबर सामने आई है कि एक इंस्टीट्यूट में आग लगी है जिसमें कोवैक्सीन का काम चल रहा था, वैक्सीन बनाई जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी एक बात यह भी रही है कि जिस तरीके से जो आग लगे इसकी वजह सामने नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके से पूनावाला ने कहा है कि हमारा फिलहाल फोकस जो है वो सिर्फ यही है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना है और फिलहाल आग पर काबू पाना है। गनीमत रही है कि सर जिस तरीके से वहां पर जो वैक्सीन का जो काम था वो शुरू नहीं हुआ है। सर आपको भी आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ जी सर, क्या कहेंगे? ऋचा देखिए, अभी सबसे ताजा खबर यह है कि एक एनडीआरएफ की जो एक टीम है वो वहां पे भेजी गई है और 3 लोग अभी तक बचाए जा चुके हैं इस सारे उसमें। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने पूना के कमिश्नर से बात की है और वो सारी जो ये घटना चक्र है उस पर निगाह रखे हुए हैं। और जो मंजरी प्लांट है जो कि निर्माणाधीन है, जो टर्मिनल 1 पे था, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा विश्व का वैक्सीन प्लांट है। तो यहाँ पर काफी वैक्सीन बनाए जाते हैं, केवल कोवैक्सीन का ही मामला नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लांट है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आग लगी है यहाँ पर, ये एक जिसकी जानकारी अभी ये कहा जा रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शाम होते होते हमें कई चीजें मालूम पड़ सकती हैं कि इसकी विकरालता क्या थी, किन कारणों से ये आग लगी और आग के चलते अभी की क्या स्थिति है। क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है ये बहुत स्केची बाहरी जानकारी है। और क्योंकि दमकल भी जो है वो पहले 10 गए थे, अब 15 गए हैं। और जिस तरीके से जो आग का धुआं आप देख रहे होंगे अपने पैनल्स पे, वो काफी एक इंगित करता है कि ये बड़ी आग है। और इसमें महाराष्ट्र प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार ने अपने कदम उठाए हैं, मुख्यमंत्री उस पर निगाह रखे हुए हैं। और पूना जहां पर कि ये इलाका जहां पर है, वहां पर काफी निर्माण चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि कई निर्माण के दौरान भी कई बार आग लग जाती है, लेकिन ये आग सहज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारत की जो सबसे बड़ी अभी महामारी है उसके रोग को निदान के लिए वैक्सीन बन रहा था। तो ये इसमें मुझे लगता है कि जब जांच होगी तभी मालूम पड़ेगा कि असली कारण क्या है। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि इस प्लांट में मशीनरी का काम शुरू हो गया था, तो कह सकते हैं जो वैक्सीन बनाने वाली मशीन है उसका काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अभी जो सरकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि, और जो वहां के भी बनाने वाले हैं, जो कंपनी के सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस सारी आग का वैक्सीन निर्माण पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ये जहां आग लगी है और जहां वैक्सीन निर्माण होता है उसमें काफी दूरी है जी। और ये जो टर्मिनल 1 है जिसको ये कहते हैं कि, तो वहां पर और इस जगह में बहुत अंतर है। इतना नहीं है कि ये बहुत पास था या वहीं पे बन रहा था अगले कमरे में और आग लग गई है। तो हमारा वैक्सीन निर्माण जो है, वैक्सीन का जो जखीरा है वो अभी सुरक्षित है और उसको कोई भी खतरा नहीं है, ऐसा सरकारी सूत्र भी कह रहे हैं और कंपनी के सूत्र भी कह रहे हैं। तो सर क्या लगता है, ये जो अचानक आग लगी है या फिर ये नॉर्मली आग लगी या फिर कोई साजिश, क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखिए कि महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसकी जांच के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम होते होते तक, क्योंकि 2 बजे आग लगी थी तो 2.5 घंटे बीत चुके हैं। और अभी भी जब, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है, पहली टीम जो है एनडीआरएफ की, जो कि इन आपातकालीन में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वहां पर अभी भी जो जन धन से ज्यादा मनुष्य बल जो है वो अंदर अभी फंसा हुआ है। और अभी ये सूचना थी कि 3 लोगों को बचाया जा चुका है, 3 लोग बाहर निकले हैं प्लांट से। तो ऐसे जब आग लगती है तो सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मनुष्य जो भी वहां पे अंदर फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कोई जान की हानि ना हो। दूसरी फिर बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो वैक्सीन है, क्योंकि ये वैक्सीन ये केवल वहां पर स्थान केवल निर्माणाधीन था या वहां पर वैक्सीन भी होता था, इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं आ रही है। और आप देखते हैं कि ऐसे कई बार जो होता है कि घबराहट ना फैले,
इसलिए सरकारी तंत्र भी कहता है कि बिल्कुल ज्यादा सर, आप नुकसान हमारे नहीं साथ बने हुआ। रहिएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर अमिताभ गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें एक 3 नंबर बिल्डिंग के चौथे या 5वें फ्लोर पे करीब 2:45 बजे इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ आग लग गई है। वहाँ पर कुछ सिविल वर्क चालू था और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग आए और सारे लोगों को निकाल लिया गया। सेकंड काउंट चालू है कि कोई छूट तो नहीं गया है। इसके अलावा आग बुझाने का काम शुरू है। 1 घंटे में वो आग बुझ जानी चाहिए। एक बार आग बुझ जाएगी, लोग अकाउंटेड हो जाएंगे, तो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी कि हर तरह एंगल से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जहाँ तक इस प्लांट की बात है, वहाँ पर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ था। ये मतलब कोई स्टोरेज या फिर कोई नहीं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क था। ये आगे चल के यहाँ प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ कोई प्रोडक्शन चालू नहीं। वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था यहाँ? नहीं, वैक्सीन से तो रिलेटेड था ही ना, लेकिन अभी वहाँ वैक्सीन से ही रिलेटेड है, पूरा बिल्डिंग ही वैक्सीन से, लेकिन यहाँ पर अभी कोई चालू नहीं। अभी क्या सिचुएशन है? अभी 1 घंटे में आग बुझ जानी चाहिए। सर, वहाँ पे What is the cause of fire? Short circuit or what? नो कमेंट। Hello, sorry, I'm international media. Can you explain what happened? Where did the fire happen? So I have given bite in English. You want a separate one? Yes, Yeah. Sorry, please. So तो यहाँ पर आप कमिश्नर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मेरे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं भानु दीक्षित। भानु, जिस तरीके से हम सुन रहे थे, कमिश्नर को उन्होंने कह दिया है कि जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे उनको बाहर तो निकाला गया है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग इतनी ज्यादा वहां पर लगी हुई है कि काबू नहीं पाएगा इस आग पर। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल रिचा, देखिए आग लगी है, ठीक है, आग पर काबू पाने के लिए टीमें वहां पहुंच चुकी है, दमकल की टीम, एनडीआरएफ की टीम, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइमिंग क्या है आग लगने की। इस वक्त आग लगना कई सवालों को जन्म देता है। इस वक्त अगर आग लगती है, जब पूरी दुनिया की नजरें इस इंस्टीट्यूट पर है, सीरम इंस्टीट्यूट पर है, सपोज कीजिए अगर वैक्सीन नहीं बनी होती और उससे पहले आग लग जाती, तब क्या होता? किस तरह की मतलब जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं वो खराब हो सकती थी, या फिर आज भी अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नुकसान कितना हुआ है। सपोज कीजिए कि कहीं जो वैक्सीन है उसको नुकसान ना हुआ हो। हालांकि अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल एक और बनता है कि यहाँ सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, बहुत सारी वैक्सीनें बनती हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। और इस वक्त टाइमिंग, जब सर्दियों का मौसम है, बहुत कम आग लगने की जब घटनाएं होती हैं, उस वक्त एक ऐसी बिल्डिंग में आग लग जाना जो पूरी दुनिया की नजरों में है, जिसने एक ऐसी दवा इजाद की है जो पूरी दुनिया में फैली वैश्विक महामारी को काबू करने के लिए सक्षम है। पूरी दुनिया भारत की ओर नजरें लगाए हुए है, भारत से उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे वक्त में इस इंस्टीट्यूट में आग लग जाना अपने आप में एक बड़ी शंका को जन्म देती है और कई बड़े बड़े सवालों को जन्म देती है। अब ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी। सही कहा, और इसको लेकर भी लगातार यही कोशिश की जा रही है और पूरी जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आग किस वजह से लगी है। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी। अनुराग जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने खुद सुना था, कमिश्नर को उन्होंने कह तो दिया है कि हालांकि सबको निकाल तो दिया गया है वहां से बाहर और सब लोग सुरक्षित हैं और कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो शंकाएं हैं लोगों के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि भारत लगातार एक अच्छे कदम उठाते हुए आया है कोविड-19 के दौरान। जिस तरीके से भारत ने जो कदम उठाए, लेकिन इस बीच एक इंस्टीट्यूट में आग लग जाना कितना लोगों के लिए आशंका पैदा कर सकता है? जी, इसमें कई शंकाओं को जन्म हो रहा है और षड्यंत्र की भी बू आ सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये लग रहा है कि पुणे के जो कमिश्नर हैं अरविंद जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि 1 घंटा और लगेगा। तो अगर आपको आग बुझाने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, तो आपको मालूम होगा कि आग की भी कैटेगरीज होती हैं कि ये किस कैटेगरी की आग है। जो 3-4 घंटे में बुझती है, इसका मतलब है कि वहां पे जो आग है वो सामान्य आग नहीं थी, इसमें काफी बिल्डिंग तो नष्ट ही हुई है, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसको एक तापमान पे भी आपको रखना पड़ता है। अभी भानु जी जो कह रहे थे कि सर्दियों के कारण आग कम लगती है, लेकिन आप देखते हैं कि ये जो बहुत सारी कंपनियां हैं, जिस तरीके से इनमें प्रतिस्पर्धा है, तो एक इस चीज को भी हम लोग बाग नकार नहीं सकते हैं कि इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है या कोई मिली जुली
कुछ वो भी हो सकता है। साजिश जहाँ भी हो तक मुझे सकती लगता है, है कि इसके लिए सबसे अच्छा पुणे की जो पुलिस है या जो लेकिन सबसे अच्छा अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो वहां पे दाखिल हुई हैं और जो सेकंड काउंट चल रहा है उसमें मालूम पड़ता है कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, क्योंकि आग से सबसे ज्यादा जनहानि न हो, क्योंकि वो जो है वो भी वैज्ञानिक होते हैं और उन्होंने ये इशारे में कहा कि यहाँ तो ये सारा का सारा ही जो चीज है वो वैक्सीन ही बनता है। तो आप अगर उनकी बात को सारे को अगर को देखेंगे तो उसमें से कई चीजें हो रही हैं जिनको कि हमें देखना चाहिए। एक तो आग का इतने समय तक रहना, दूसरा उनका यह कहना कि पूरे इलाके में वैक्सीन ही बनता है, और तीसरी बात एनडीआरएफ की जो टीम गई है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम का जाना जो है वो कोई साधारण बात नहीं है। जब बड़ी कोई घटना होती है तभी इन टीमों को भेजा जाता है और मुंबई और पुणे में इन बिल्कुल। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो लापरवाही किसकी हो सकती है? क्या वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनकी वजह से ही आग लगी है? सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता संपर्क टूट गया है, तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ लगातार मौजूद हैं मेरे सहयोगी भानु दीक्षित। भानु जी, कमिश्नर भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लापरवाही कर्मचारियों की वजह से हुई है ये जो आग लगी है? देखिए ऋचा, इस नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक बयान इस तरह का आया नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि या ये लापरवाही है, कोई साजिश है, और अगर साजिश है तो किसकी है, और लापरवाही है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में, जो बिल्कुल हाईटेक बिल्डिंग है, वहां पर अगर इतनी बड़ी आग लग जाती है जो 2 से 3 घंटे में भी काबू नहीं हो पा रही है, तो जाहिर है आग बहुत बड़े पैमाने पर बहुत विशालकाय हो चुकी है, विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है। साजिश में भी ये पता लगाना होगा कि कहीं ये अंदरूनी साजिश है या किसी कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई साजिश तो नहीं है, किसी देश ने या किसी भी दूसरी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि किसी और ने ये आग तो नहीं लगाई। अगर सीरम इंस्टीट्यूट को नुकसान होता है तो इस वक्त, आज की तारीख में, आज की डेट में पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। जी ऋचा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सबकी जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई है वैक्सीन को लेकर, और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास काफी ज्यादा ऑर्डर भी आ रहे थे वैक्सीन को लेकर। तो सवाल तो यहाँ पर खड़े होते ही, क्या ये साजिश थी या फिर ये आग अचानक से ही लगी? भानु जी ऋचा, बिल्कुल सवाल तो ये लाजमी खड़ा होना है। अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि जो कमिश्नर अभी कह रहे हैं कि अभी और भी वक्त लग जाएगा आग को बुझाने में, तो अगर इतना वक्त लग रहा है तो जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति भयानक भी हो सकती है, और अब आगे अगर बहुत ज्यादा वक्त लगता है तो डराने वाली स्थिति हो सकती है, और नुकसान भी इसमें कहीं ना कहीं होने की आशंका है। क्योंकि इतनी बड़ी आग, जहां पर 15 से 20 गाड़ियां दमकल की लगी हो, पूरा प्रशासन वहां पर लगा हो, एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़े, तो वहां पर स्थिति कहीं ना कहीं खतरनाक है। और उसको इस फोकस इस समय यही है कि अगर किसी की जान की नुकसान ना हो। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और कह दिया है कि पूरी जांच पड़ताल की जाए, और जिस तरीके से जो आग लगी है, आग किस वजह से लगी, इसकी पूरी जांच पड़ताल भी की जा रही है। और इसको लेकर भी आधार पूनावाला ने भी कहा है कि हमारा जो फोकस है लोगों को निकालने का है, फिलहाल सभी को निकाल लिया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन भानु जी, फिर भी यहाँ पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का जो दौर चला उसमें भारत ने काफी अच्छा काम भी किया, ये बात सभी जानते हैं, पूरा विश्व ये इस बात को जानता है, और ऊपर से कोविड वैक्सीन का आ जाना ये एक अच्छी बात भी रही थी। लेकिन जिस तरीके से आग लगना इस इंस्टीट्यूट में, ये काफी ज्यादा लोगों के अंदर शंका भी पैदा कर रहा है, एक डर भी बन गया है लोगों के अंदर। बिल्कुल, देखिए ऋचा, भारत ने न सिर्फ कोरोना काल के वक्त ही बल्कि कोरोना के बाद भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देशों को भारत कोरोना की वैक्सीन भेज चुका है। अब बात रही आग लगने की। अगर सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगती है तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर सीरम इंस्टीट्यूट को नुकसान होगा तो अन्य कंपनियों को
फायदा होगा। जो बाहरी कंपनियां हैं, जो अन्य देशों की भी कंपनियां हैं जो इस तरह की वैक्सीन बना रही हैं, तो जाहिर है उनको भी फायदा होगा। उनको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट इस वक्त एक बहुत बड़े बाजार को कवर कर चुकी है वैक्सीन को लेकर, और पूरा विश्व के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। बल्कि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री से ये तक बातें हो रही हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें वैक्सीन मिलेगी या नहीं। और क्योंकि पहले ही बहुत सारे भानु जी, आपको रोकना चाहती हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी हैं मेरे कुमार राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी राकेश जी, जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है, और एक जो उम्मीदें होती हैं लोगों की, पूरी जनता की, कि वैक्सीन आ रही है, और हालांकि वैक्सीन का जो डोज सभी को दिया भी जा रहा है, लेकिन इस बीच एक आग का तांडव देखा जाना, क्या कहेंगे आप? लेकिन इसे प्राथमिक तौर पर कहा जा सकता है कि आग के कारण लापरवाही हो सकती है। हालांकि वहाँ के स्थानीय पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि एक बार आग बुझ जाए उसके बाद में हम कहीं न कहीं जांच को शुरू करेंगे। वही महाराष्ट्र के सीएम ने भी जो स्थानीय प्रशासन है उसके संपर्क में है और जो पूरी तरह से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की बातें हो रही है कि इस पर साजिश हो सकती है, इतना जल्दी इस बात पर या इस नतीजे पर पहुंच पाना संभव नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर सीरम इंस्टीट्यूट जैसी संस्था पर अगर सुरक्षा को लेकर के बात हो रही है तो जाहिर सी बात है भारत में वैक्सीन तैयार करने में इस कंपनी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, पुख्ता बंदोबस्त होंगे, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली रूप से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में कहाँ खानापूर्ति की गई, कहाँ लापरवाही की गई, उस लिहाज से इस प्रकार आग के कारणों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात भी है कि इतने बड़े संस्थान में जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्वास्थ्य के लिहाज से भी, तो जाहिर सी बात है जांच के आदेश होना स्वाभाविक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने बड़े संस्थान में भी इस प्रकार से बड़े स्तर पर लगी है तो जाहिर सी बात जांच होना आवश्यक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो संस्था देश को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है वहां पर उनके सुरक्षा के इंतजाम क्या किए गए थे। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि वहां पर नए प्लांट में आग लगी है जहां पर वैक्सीन का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जहां पर वैक्सीन का उत्पादन रेगुलर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके आस पड़ोस में आग लगना वहां की सुरक्षा में कोताही को बिल्कुल प्रदर्शित करता है। ऋचा, लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से कमिश्नर ने कहा कि हालांकि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है और कमिश्नर ने कहा कि अभी 1 घंटा और लग सकता है, यानी अगर इतनी बड़ी जो आग लगी है 3 से 4 घंटे अगर आग को काबू पाने में कोशिश की जा रही है तो क्या कमिश्नर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रिचा, जिस हिसाब से कमिश्नर का वर्जन आया अभी तक कुछ छिपाने जैसी बात अभी तक नहीं है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत तो जाहिर सी बात है समय लगना स्वाभाविक भी है। नई बिल्डिंग है, तमाम उपकरण और तमाम मशीनरी वहां पर होगी। हालांकि प्लांट में उत्पादन शुरू नहीं हुआ था जैसी की जानकारी हम लोगों के पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर आग लगी है तो कहीं ना कहीं उसको बुझाने में समय लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ पहले जैसा माहौल हो जाएगा। जो भी अब तक आग से प्रभावित हुई चीजें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जानमाल की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। गंभीर कोई घायल हुआ है ऐसी सूचना अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें कोई षड्यंत्र होगा या इसमें कोई जानबूझकर के जांच छुपाई जा रही है ऐसा नहीं लगता है। हालांकि जांच में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर के इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया होगा, स्थानीय डीएम वगैरह भी एक्टिव हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आग के कारणों का प्रशासनिक खामियां क्या रही, आग के लगने के कारण क्या रहे, क्या हम उस लिहाज से उस बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हमारा रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के कोई सेंध लगी होगी मुझे नहीं लगता है। और अगर वाकई में इस प्रकार की चीज निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर सुरक्षा में सेंध लगी है और उस लिहाज से आग लगने का कारण हो सकता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भानु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार वो अनुराग जी, का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगे, इसको लेकर भी लगातार लोगों के अंदर शंका भी बनी हुई है, हड़कंप भी मच गया है कि आग किस वजह से लगी है। हालांकि इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल भी की जा रही है और पूरा पुलिस प्रशासन इस जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे, वो भी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।